तो भगवान ने जो है वो हरे कृष्णा, तो ये 18 दिनों की जो यात्रा है भगवद गीता समझने की, इस यात्रा के 10वें दिन में आपका पुनः स्वागत है। आज की इस यात्रा के प्रत्येक शब्द को मैं अपने पूज्य गुरु श्रील प्रभुपाद जी को तथा राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष प्रभु जी नामानिष्ठा दास प्रभु जी को तथा अपने शिष्य शिक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ। तो इस अध्याय का नाम है विभूति योग तथा श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इस अध्याय को अर्जुन ने जो है वो अर्जुन ने जब 7वां अध्याय किया था तब उसने भगवत ज्ञान सुनते सुनते भगवान जी से प्रश्न पूछे थे और उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए भगवान ने जो है वो 8वां अध्याय लिया और भगवान जो भगवत ज्ञान तथा विज्ञान की बात कर रहे थे 7वें अध्याय में, उसको रोक के उन्होंने 8वें अध्याय में उन प्रश्नों के उत्तर दिए कि प्रयाण काल में मनुष्य को कैसा होना चाहिए और क्या करना चाहिए, और 9वें अध्याय में पुनः भगवत ज्ञान तथा विज्ञान के विषय में बताया तथा उसकी समाप्ति पर पुनः जीवों को निर्देश दिया कि मन मना भो मद भक्तो मध्य जीमा नमस्कुरु माम वैश्य सत्यम ते प्रोयजानी प्रोयसी में। तो मेरी भक्ति करो, मुझे पूजा करो, मेरी पूजा करो, अर्थात भगवत परायण बन जाइए। तो भगवान के मन में कहने का भाव अभी बचा था और भी कहना चाह रहे हैं। उदाहरण दिया जाता है कि भगवान का भक्त कभी सुनते सुनते थकता नहीं है, कभी तृप्त नहीं होता है। न तृप्त्यामि उत्तम श्लोक वार्त्या, तृष्णा जगी रहती है तो भगवान भी तृप्त नहीं होते हैं, बार बार बताते हैं। तो इसी अध्याय में अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। जैसे आप किसी के व्यक्ति के गुणों के बारे में जान जाते हैं तो आपका संबंध उससे और भी घनिष्ठ हो जाता है। तो 9वें अध्याय में जो है वो भगवत ज्ञान के विषय में बताया, विज्ञान के विषय में बताया और उसकी समाप्ति पर जीवों को निर्देश दिया कि मन मनाभो मद भक्तो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, भगवत परायण बनो। लेकिन अभी उनके मन में कुछ कहने का भाव बचा हुआ था। तो भगवान शुरू करते हैं। अब ये जो है वो इस अध्याय को भगवान ने ही शुरू किया है। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। तो इस अध्याय में भी भगवान शुरू कह रहे हैं। पहले जो 7वां अध्याय था उसमें भी भगवान ने कहा था तच्छृणु मय्या सक्त मना पार्थ योगम युजन्मदाश्रय असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान श्रवण पे बहुत महत्व दिया था उन्होंने। और इस जो है अध्याय में शुरुआत में भी भगवान कह रहे हैं भुवम एवं महाबाहो शृणु, यानी कि श्री भगवान ने कहा हे महाबाहु अर्जुन और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो कह रहे हैं भगवान की भूया एवं फिर से और आगे सुनो, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दे रहा हूं जो कि पहले से भी जो ज्ञान दिया है भगवान ने उससे श्रेष्ठ होगा। क्यों दिएंगे? यते हम प्रिय माणाए, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही प्रिय हो, और वक्ष्यामि हित काम्यया, तो तुम्हारे हित के लिए, जो प्रिय होता है उसके हित के लिए भगवान हमेशा सोचते हैं। तो जो है भगवान अपनी कुछ विभूतियों की चर्चा 7वें अध्याय में कर चुके हैं। परमम वचः परम ज्ञान, जो केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। बिना भगवान की कृपा के हमें भक्ति और भगवान दोनों ही प्राप्त नहीं हो सकते हैं, और हम अपने मनोधर्म से भगवान को समझ भी नहीं सकते हैं। तो जो भगवान की विभूतियां हैं वो कण कण में हैं। किसी चीज को हम देखते हैं तो जो उसका सार है, एसेंस है, उसी को विभूति कहा जाता है। भगवान की कृपा किस तरह से किस चीज को विशेष बना रही है, यही विभूति है, यही ऐश्वर्य है। तो भगवान पहले ही बता चुके हैं कि तुम मेरे मित्र हो और मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं। तो सूर्य को देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? सूर्य की रोशनी में ही देख सकते हैं। वैसे ही भगवान को हम भगवान की कृपा से ही देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है सो अपस्थि यत् प्रपद्यः सीमन्य विचिन्त्य गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि। तो योगी मानसिक चिंतन से भगवान को समझना चाहते हैं, परंतु गोविंद के चरण कमलों की प्राप्ति के बिना शुद्ध भक्ति मिल ही नहीं सकती है। तो भगवान जो है वो स्वयं अर्जुन को अपने बारे में समझा रहे हैं।
दूसरा श्लोक कहता है, न मे विदुषुर्गुणा प्रभुवं न महर्षय अहमार्दहि देवानां महर्षिणा च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे कि चाहे महर्षि गण हो या देवता गण हो, तो वो भी भगवान को नहीं जानते हैं। 7वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् तति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चन विवेति तत्त्वतः। तो कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इसी तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में भी वास्तव में कोई बिरला ही मुझे जान पाता है। तो ब्रह्मा जी एक बार मोहित हो गए थे। ब्रह्मा जी जो कि पहले जो है वो भगवान ने जिनकी सृष्टि की थी वो ब्रह्मा जी थे, और वो ब्रह्मा जी भी एक बार मोहित हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि भगवान ग्वाल बालों का जूठा खा रहे हैं, तो वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे इंद्र भी एक बार ऐसा था कि इंद्र भी भगवान को नहीं समझ पाए थे। तो जो है बता रहे हैं कि जो देवतागण है या महर्षि है या ऋषि है, वो भी कई बार भगवान के कारण धोखा खा जाते हैं। तो भगवान जो है वो बता रहे हैं कि हाँ, कि जो ऐश्वर्य वाले लोग हैं, जो कि महर्षि हैं, देवतागण हैं, ये सभी लोग भी मुझे नहीं जान पाते, जबकि मैं इनका कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान सबके पिता है, जब तक पिता अपने बच्चे के बारे में नहीं बताएगा तो बच्चा कैसे जान पाएगा। तो पिता जब पुत्र को बताते हैं कि जो है तुम हमारे जो है, हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारी माता हैं, तो ये माता पिता ही अपने बारे में बता सकते हैं या उनके सगे संबंधी बता सकते हैं। तो उनके और जो भगवान है उनके बारे में कौन बता सकता है? भगवान के बारे में शास्त्र बता सकते हैं, या फिर भगवान के भक्त बता सकते हैं, या फिर हमारे प्रमाणिक गुरु ही उनके बारे में बता सकते हैं। तो भगवान को भी अपनी बात भक्त को बताने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन अभक्तों को वह नहीं बताते हैं। न हम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो हम ना भी जानाति लोको मामज अव्ययम। तो भगवान कहते हैं कि मैं उन सब के लिए प्रकट नहीं हूँ जो कि मूर्ख लोग हैं। अभक्तों के लिए मैं नहीं प्रकट हूँ, केवल वही लोग मुझे जान सकते हैं जो मोह रहित होते हैं और समस्त पापों से मुक्त होते हैं। और आगे भी इसमें बताया गया है इन श्लोकों में कि सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो क्या कहते हैं? महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषा लोका इमा प्रजा। तो मानव जीवन के आरंभ में सबसे पहले बताया गया ना कि ब्रह्मा जी भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उसके बाद कौन हुआ? ब्रह्मा जी से मानव जीवन का आरंभ कैसे हुआ? चतुर कुमार से होता है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको ब्रह्म कुमार कहते हैं। और उनके बाद सप्त ऋषि आते हैं। सप्त ऋषियों में कौन कौन है? वशिष्ठ ऋषि है, कश्यप है, अत्रि है, जमदाग्नि है, गौतम है, विश्वामित्र है और भारद्वाज। तो इन ऋषियों से क्या होता है? मानव जाति का आरंभ होता है। तो हमारे पूर्वज कौन है? महर्षि हैं, और हमारा गोत्र भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो मानव जाति किससे आती है? सप्त ऋषियों से आती है और मनु से आती है। तो 14 मनवंतर है, और हर मनवंतर के अपने अपने मनु होते हैं। तो 4 जो है कुमार, 7 ऋषि और 14 जो है मनु, 25। ये 25 महान ऋषि हैं। ये ब्राह्मण के समस्त जीव के जो है वो पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबके जो है ये पथ प्रदर्शक, धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और प्रत्येक लोक में नाना योनियां हैं। और ये सब इन्हीं 25 जो है वो जो लोग हैं जिनकी बात हो रही है, 4 कुमारों की, 7 जो है सप्त ऋषियों की और 14 मनुओं की, ये इन्हीं से सब लोग उत्पन्न हुए हैं। 7वां श्लोक कहता है, एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः।
जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जब कोई स्वयं को भगवान के दास के रूप में जानता है, वह भगवान के ऐश्वर्य को जानने के बाद उसकी भक्ति में और भी ज्यादा दृढ़ हो जाता है। तो सामान्य जन ये जानते हैं कि भगवान है, उनके पास ढेर सारे ऐश्वर्य हैं, तो यहाँ भगवान उन ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं जिससे मनुष्य उनकी अनन्य भक्ति कर सके और उनका दास बन सके। तो क्योंकि हम किसी के ऐश्वर्य को जब देखते हैं, तब हम उनकी जो है गुण गाना शुरू कर देते हैं। जो साधारण जो है लोग होते हैं, वो सांसारिक भोग विलास ऐश्वर्य को देखकर उसी को समझ जाते हैं कि ये ऐश्वर्य है, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य उससे भी बहुत ज्यादा है। अब आ रही है 10वें की जो है 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक होते हैं, इनको चतुश्लोकी गीता कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इनको भगवान अपने बारे में, भक्तों के बारे में और किस प्रकार भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं, ये चतुश्लोकी जो है गीता में बताया गया है। ये भगवत गीता के जो रहस्य हैं उसको पूरे संक्षेप में समझाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। पूरी भगवत गीता इन्हीं में समाई हुई है। तो पहला श्लोक भगवान के बारे में क्या बता रहा है, ये बता रहे, अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध्वा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान है यह भली भांति जानते हैं कि वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो अहम सर्वस्व प्रभुः, सभी चीज मुझसे ही आरंभ होती है। तो भगवान ही सब चीजों के कारण स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है कि ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। उसके बाद कहा है बुधा भाव समन्विता, मैं समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं का कारण हूँ। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेरी सेवा में लगे रहते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिन विद्वानों ने वेद का अध्ययन किया है और प्रामाणिक गुरुओं और भक्तों का साथ किया है, वे जानते हैं कि सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण ही हैं। 15वें अध्याय में कहा गया है, यो मामवेम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्व विभजति माम सर्वभावेन भारत। जो भी संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो ये श्लोक भगवान ने स्वयं के बारे में बताया है। अब अगला श्लोक क्या कह रहा है, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में समर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। अब शुद्ध भक्त कैसे भगवान की सेवा करते हैं, ये बता रहे हैं कि भक्तों की दिनचर्या क्या होती है। वे दिन रात मेरी सेवा की ही तैयारी करते रहते हैं और जब आपस में मिलते हैं तो मेरे बारे में ही बात करते हैं, तो उनको सुख और संतोष मिलता है, जो इनके जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये लक्षण बताए गए हैं शुद्ध भक्तों के। पहला क्या है, जो है मच्चिता मदगत प्राणा, दो जो है वो उनके ये लक्षण बताए गए हैं कि जो इंद्रियां मन बुद्धि सब भगवान में लगाता है, ये वही लगा पाएगा जिसमें आत्मीयता होती है, अपनापन होता है और इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। मन एक दो बार नहीं लगेगा तो करोड़ों बार भटकेगा, परंतु प्रयास से फिर उसे लाना होगा। कहते हैं कि रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, कुएं की रस्सी ऊपर नीचे करने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, पर ये इतनी आसानी से नहीं होता है, रस्सी को भी बलिदान देना पड़ता है। तो भक्त अपनी इंद्रियां मन बुद्धि और अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने गुरु की आज्ञा के कारण अपने अंतिम समय में भगवान की सेवा अर्थात भगवत गीता भागवतम का अनुवाद मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाना चाहता था। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया,
प्रभुपाद जी ने इतनी उम्र उनकी ज्यादा हो गई थी, उसके बाद भी जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा कि सब जगह देश विदेश में भगवान के नाम का प्रचार करो। तो वो जाते हैं, रास्ते में उनको हार्ट अटैक भी आता है, लेकिन हार्ट अटैक आने से वो कमजोर नहीं पड़ते हैं, वो और ज्यादा मजबूत होते हैं। कहते हैं कि अब मैं जो है अपने काम को पूरा कर सकूंगा, क्योंकि अब मुझ में और भी ज्यादा शक्ति आ गई है। वहां पर गए तो वहां पर परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थी। वहां पर जो लोग थे वो शराब पी रहे थे, जुए खेल रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, खासकर जो हिप्पी लोग थे, क्योंकि वहां युद्ध चल रहा था, शरणार्थी लोग थे, तो वो लोग गलत गलत कामों में लगे हुए थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको समेटा, उनको भोग प्रसाद खिलाया, हरि कीर्तन सुनाया, और धीरे धीरे लोग उनमें शुद्धि होती गई और भगवान के वो भक्त बन गए। तो इस तरह से भक्त होते हैं जो कि भगवान को अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं। बोधयंत तथा कथयंत, जब दो भक्त मिलते हैं तो उनका कैसी जो है वो रुचि होती है, उन दोनों की भगवान में ही रुचि होती है। जब भगवान में रुचि होती है तो क्या करते हैं, वो भावपूर्ण बातें करते हैं भगवान की। जैसे एक दीपक होता है तो वो जलता रहता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा रहता है। जब दो दीपक जल जाते हैं तो दोनों का अंधेरा दूर हो जाता है और दोनों दीपक कुछ ज्यादा ही प्रकाश फैलाते हैं। वैसे ही जब दो भक्त मिलते हैं तो भगवान के विषय में ढेर सारा आदान प्रदान करते हैं। जो संसार के लोग होते हैं आपस में मिलेंगे तो संसार की बातें करेंगे और अपना व्यर्थ समय गंवाएंगे, परंतु भक्त ऐसा नहीं करते हैं। भक्त जब भी मिलते हैं आपस में तो भगवान की बातें करते हैं, भगवान की कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, और भगवान की भक्ति कैसे आगे बढ़े इसके लिए कार्य करते हैं। तो इस श्लोक और जो है एक और चीज बताई गई, तुष्यंती च रमन्ती च। तो जो दो भक्त मिल गए तो क्या परिणाम उसका होता है, भगवान का भजन होता है, और भगवान में ही वो लोग रमण करते हैं। जब भगवान का भजन करते हैं, रमण करते हैं उनमें, तो उनको संतुष्टि मिलती है, तृप्ति होती है। क्योंकि जो भक्त होता है उसको भगवान के काम में ही तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो ऐसे भक्त बड़े, बहुत ही बड़े भक्त होते हैं। नारद भक्ति सूत्र में इनके बारे में कहा गया है, कंठावरोध रोमांचा शुभि परस्पर लपमाना पावयंती कुलानी पृथ्वी च। ऐसे अनन्य भक्त कंठ अवरोध, रोमांच तथा अश्रु युक्त होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। तो क्या होता है, इनको कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान की बातें सुन सुन के रोमांच आ जाता है, इनके नेत्र अश्रु से भर जाते हैं, और ये आपस में बात करते हुए ये अपने आप को पवित्र तो करते ही हैं, अपने आसपास के वातावरण को, अपने परिवार को, अपने जो है घर को, सबको जो है वो पवित्र कर देते हैं। यानी कि वो जो चीजें लिविंग थिंग्स हैं उनको पवित्र करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको भी पवित्र कर देते हैं। तो अगला श्लोक है, ये प्रभुपाद जी को दिखाया जा रहा है कि कैसे वो देश विदेश में जाकर प्रचार कर रहे हैं और लोगों को खुशियां प्रदान कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। 10वां श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददादि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब भगवान ने पहले बताया 8वें श्लोक में अपने बारे में, 9वें श्लोक में भक्त के बारे में। अब क्या बता रहे हैं, भगवान ने जो है वो स्वयं के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, अब बताया है कि भगवान की कृपा किस पर होती है और किस प्रकार होती है। जो हमेशा प्रीतिपूर्वक भजन करता है, तेषाम सतत युक्ता नाम, तो भगवान क्या करते हैं, उसको बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम ते, उसको बुद्धि दे देते हैं, या ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जिससे वो लगातार अपनी भक्ति कर सके। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्च विग्रह को ठीक से सेवा नहीं की तो गलग्रह हो जाएगा। गलग्रह मतलब गले का ग्रहण बन जाएगा। तो भगवान गरज का भाव नहीं चाहते हैं, प्रेम का भाव चाहते हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान को न ज्ञान चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न विरक्ति चाहिए, न वैराग्य चाहिए, बस भगवान को प्रीति चाहिए बिना किसी इच्छा के। भगवान से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए प्रेम के साथ। असुर और भक्त दोनों भगवान को समझना चाहते हैं पर ईर्ष्या भी करते हैं। भगवान जो है भक्तों को बुद्धि देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जब सौतेली माता के बचनों से परेशान होकर अपनी माँ के पास गए
तो माँ ने कहा कि भगवान ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ध्रुव उनसे पूछते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने कहा जंगल में। ध्रुव महाराज भी इस बात को सच मान लेते हैं और जंगल में चले जाते हैं। अब उनको पता तो था नहीं कि भगवान कैसे होते हैं, वो उनको देखे तो थे नहीं, तो वो जंगली जानवरों के पीछे उनको भगवान समझ समझ के भागने लगे, उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो भगवान को प्रसन्नता होती है कि हाँ, ये छोटा सा बच्चा मुझे जानना चाहता है। तो भगवान नारद को भेजते हैं और नारद उनके गुरु बनते हैं और उनको शिक्षा देते हैं और इस तरह से ध्रुव भक्त बन जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो भगवान जो है वो हमें गुरु से, शास्त्र से मिलाते हैं। और जैसे जो है ये मैं अपने लिए भी कहना चाहूंगी कि जब मैंने चाहा, भगवान को जानना चाहा, जिज्ञासा हुई, तो मुझे भी ये लिंक मिला और हम यहाँ से जुड़े। तो जुड़ जुड़ के फिर हमने भगवान के बारे में भी जानना शुरू किया है और धीरे धीरे हम अपने गुरुओं के माध्यम से और भी जानेंगे। आप लोग का क्या अनुभव रहा है? कोई बताना चाहेगा कि आप कैसे इस क्लास से जुड़े और कैसे आपको पता चला कि जो है यहाँ पर भगवान के बारे में बताया जाता है? कोई बताना चाहेगा अपना अनुभव? हरे कृष्णा। आप अपना अनुभव बता सकते हैं हैंड रेज करके कि कैसे आप जुड़े हैं, इस्कॉन के बारे में आपको कैसे पता चला है। हाँ, रितु माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी, आप अनम्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। जी माता जी। माता जी थोड़ी बहुत धीमी है दिनों और से। नजदीक आ जाए तो और अच्छी आएगी। हाँ जी, मैं करती हूँ। आई मैम? जी जी हेलो, हाँ जी। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी मैम, गीता में पढ़ रही थी। मैं प्रेग्नेंट थी बहुत टाइम पहले, मतलब बच्चे अब तो बड़े हैं मैम। जब भी मैंने बहुत बार पढ़ी, मुझे समझ ही नहीं आती थी। मैं बहुत कोशिश करती कि मेरे को पढ़नी है, समझनी है, समझनी है मुझे। फिर मेरी एक फ्रेंड मुझे मिली, वो ऐसी बातें कर रहे थे कि गीता पढ़ रहे हैं, बातें होती रहती थी, जब भी बैठते थे हम गीता की बातें होती थी आपस में। फिर मैंने इस्कॉन की गीता रीड करनी शुरू करी। माता जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी माता जी। जी जी। हाँ जी। फिर मैम वही, मुझे फिर भी थोड़ा-सा ऐसा कि मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और पता नहीं कैसे हुआ, एक दिन फेसबुक चला रही थी और मुझे ये लिंक वहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए मिल गया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भी चाह रहे हैं कि शायद ना, जब इतनी ज़्यादा इच्छा है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। मतलब मैं अपने लिए मैजिक समझ रही हूँ कि ये अपने आप से ऐसे फ़ोन चलाते-चलाते मेरे हाथ में आया लिंक, और मैंने उसके बाद माता जी मैंने कम से कम 3-4 बंदों को, ऐसे हैं और भी लोग, उनको अब बड़ी इच्छा थी, मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी कहा कि तूने आज ये क्या ढूँढ निकाला बता नहीं। हमें इतना हो रहा था और आज सुन के हम रहे हैं, सुबह का, दिन का, शाम का, जो भी हो रहा है हम सुन रहे हैं उसको, कि हमें समझनी है बस। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कौन समझाए हमें, कौन हमारे आंसर्स को क्लियर करे। और अब सुन के ऐसा लगता है हम जो सोच रहे हैं ना, उसके आंसर पहले-पहले सामने ही आ रहे हैं उसके अंदर। जी हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा अनुभव बताया आपने। हाँ जी, और ऐसा मतलब ही मेरे लिए तो मैजिक हुआ है माता जी, ये मेरे लिए तो मैजिक हुआ है कि अपने आप ऐसा लिंक आया सामने। बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है माता जी, आप यहाँ से जुड़ी हैं और अभी आप आगे बढ़िएगा। आप इस कोर्स को भी कई बार कर सकती हैं और आप हाँ जी। आगे और बढ़ेंगी तो आपको और ज्यादा ज्ञान मिलेगा। और सब लोग जब यहाँ से जुड़ते हैं तो सबका हाँ यही जी। अनुभव रहता है कि हमने बहुत ऐसा कोई रहस्य पा लिया है, बहुत मेरे साथ कोई मिरेकल हो गया है। बिल्कुल माता जी, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद है कि हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं आप लोग। माता जी धन्यवाद तो नवनिष्ठा प्रभु जी का और प्रभुपाद जी का है। प्रभुपाद जी ने बहुत आसान भाषा में लिखा है जिसे हम लोग समझ सकते हैं। बहुत जगह तो हम लोग समझना भी चाहते हैं तो नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानना भी आता, चाहते हैं तो नहीं समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते माता जी, बिल्कुल। मैंने बहुत बार रीड कर लिया, बट वो रीडिंग रह गई माता जी, कि रीडिंग है वो, बस क्लियर नहीं हो रहा था बिल्कुल कुछ भी उसमें। बहुत सुंदर और अनुभव है आपका माता जी, बहुत सुंदर। और कोई बताना चाहता है? धन्यवाद माता जी, अपना इतना अच्छा जो धन्यवाद। है एक्सपीरियंस शेयर करने धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। और कोई बताना चाहता है अपना अनुभव कि आपका कैसे आपको लिंक मिला और कैसे आप इससे जुड़े? कोई और अपना अनुभव? हाँ, खुशबू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी, हेलो हाँ हरे कृष्णा माता जी, बताएं माता। माता जी, मैं ना
बहुत टाइम से मेरा भी था कि मेरे को भी गीता पढ़नी थी। तो मेरे को एक अपने फ्रेंड से मैं डिस्कस कर रही थी बहुत ज़्यादा कि मेरे को गीता पढ़नी है, पर लेकिन था ये कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत स्पॉटिफ़ाई पे यूट्यूब पे पढ़ने का कोशिश किया कि मैं सुन लूँ, मेरे को सुनने से समझ में आए। पर लेकिन वो लोग भी कुछ मतलब वो समझाते थे, बट लेकिन बहुत वो भी समझ नहीं आता था, पता नहीं कैसे होता था, नहीं समझ में आता था। फिर मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को एक गीता डाउनलोड करके दी। तो जो मेरे को गीता डाउनलोड करके दी, उसमें भी मैंने वो इंग्लिश में थी, तो वो मैंने पढ़ने की कोशिश करी, पर लेकिन वो था कि उसमें भी मुझे ना उनका मीनिंग समझ नहीं आ रहा था। पर लेकिन जब मैंने यहाँ से पढ़ा, मतलब यहाँ से मैंने सुना सब कुछ, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं अब चीज़ें। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो अभी आप समझ पा रही हैं माता जी? जी माता जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनुभव रहा है आपका, और आप ऐसे जुड़े रहिए। आपको अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। भगवत गीता को तो जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार ही समझ में आती है। अभी हम लोग भी पढ़ते हैं, कुछ समय हो गया है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी बार हाथ में लेते हैं वैसे ही फिर से हमको वैसे ही आनंद मिलता है, और नई नई चीजें उसमें से मिलती चली जाती हैं। तो बहुत सुंदर अनुभव आपके रहे हैं। सुमिता माता जी, आप अपना अनुभव बताना चाहेंगी सबसे, क्योंकि आप पुरानी भक्त हैं और आप काफी आगे बढ़ चुकी हैं भगवान की वाणी सुनते सुनते, तो आप अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगी? माता जी, मेरा अनुभव थोड़ा सा हटके है। जी बताइए। एक्चुअली मेरे को कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से ना अल्जाइमर का अटैक आया था। मेमोरी लॉस होता है ना, जैसे वो। जी। तो मैं जब अंडर ट्रीटमेंट थी, मैं चंडीगढ़ में थी अपनी सिस्टर के यहाँ, वहीं मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं थी, मेरे को रिहैब में रखा जाता था, मुझे कुछ नहीं पता होता था। तो उसकी जो नेबर थी ना, वो इस्कॉन से जुड़ी हुई थी। तो वो माताजी डेली उनका रूटीन था, वो सुबह और शाम को मेरे पास बैठ के नरसिंह कवच करती थी और माला किया करती थी। तो जब मतलब मैं ठीक होना शुरू हुई हल्के हल्के, तो उन्होंने सबसे पहले, जब मैंने दोबारा होश में आई, या जब सबसे पहले उन्होंने मेरे हाथ में भागवत गीता ही रखी थी, और वो मुझे रोज पढ़ाया करती थी। फिर जब मैं पूरा 4 से 5 महीने का ट्रीटमेंट वहां पे लेके अपना, रोज वो मेरे पास बैठ के माला करती, नरसिंह कवच पढ़ती, भागवत सुनाती। फिर जब मैं यहाँ पे आई, फिर मेरे को ये लिंक मिला, पूना का लिंक मुझे मिला था, और पूना का लिंक ढूंढते ढूंढते मुझे इस्कॉन बेंगलुरु का लिंक मिल गया। तो जब मैंने भागवत गीता से मैं जुड़ी, और साइड बाय साइड मैंने योगा में भी अपनी स्टडीज करनी शुरू करी। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ योगा में भी। तो ये दोनों के ही इफेक्ट से, मतलब आज डॉक्टर ये बोलते हैं कि जो मेडिसिन लोगों की कभी खत्म नहीं होती है, वो 2 से 2.5 साल में मेरी बिल्कुल लास्ट डोज पे आ गई है। तो ये तो मेरे लिए एक मतलब जीवन है कि मैं सांस लेती हूँ तो भागवत गीता, लेती हूँ तो योग, बस ये 2 चीजें से मैं जुड़ी हुई अपनी लाइफ में, बाकी तीसरी कोई चीज नहीं है। बहुत सुंदर कृष्ण माता माता जी, जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर आपका अनुभव है, और आपके अनुभव से बहुत लोग जो है प्रभावित हो सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो बहुत सुंदर अनुभव रहा है, जो है जो भक्त लोग बता रहे हैं उनका भी। और भी कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं 11वें श्लोक पे। 11वां श्लोक है, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजमं तमः नाश्या आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान का भक्त भगवान को भूलना नहीं चाहता है। वो एक क्षण भगवान को भूलने के बदले सारे संसार का सुख त्याग सकता है, परंतु जब तक संसार में राग द्वेष बना रहेगा भगवान से प्रीति नहीं हो सकती है, और जब तक संसार से आसक्ति रहती है भगवान को समझना मुश्किल होता है। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, इसलिए उनको चैत्य गुरु भी कहा जाता है। चैत्य गुरु वो है जो हृदय में रहता है। हृदय में रहने का कारण, जैसी हमारी इच्छा होती है भगवान हमें मदद करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, जिससे हम उनके बारे में समझ सकें। भगवान भक्तों की हमेशा सहायता करते हैं। वे भक्तों की प्रसन्नता के लिए इस धराधाम में आते हैं, जिससे भक्तों को खुशी मिले। जब भगवान जो है वो प्रयास करते हैं तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। तो अभी जैसे सबने बताया है कि हाँ, उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया और उनको जो है वो रास्ता मिला है, और भगवान ने उनको रास्ता दिखाया है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है, तत्सृष्ट्वा तद्वेनु
प्राविशात, भगवान शरीर की रचना कर आप ही उसमें प्रविष्ट हो गए। यदि हमें कोई घर दे फ्री में कहे और कहे कि ये गंदा है, फ्री में रह ले, तो हम नहीं रहेंगे, या रहेंगे भी तो खुश नहीं रहेंगे। तो वैसे ही हमारे हृदय में जब वासनाओं की गंदगी है तो हमारे हृदय में भगवान खुश कैसे रह सकते हैं। तो हमें अपने आप को शुद्ध बनाना है, और शुद्ध बनाने के लिए एक माला जो है आप जरूर शुरू करिए, और उसको स्पष्ट उच्चारण के साथ शुरू करिए, क्योंकि मंत्रों का जप हम करते हैं तो हम अपने आप ही शुद्ध होने लगते हैं। तो हमें जो है वो भगवान को शुद्ध जो है स्वस्थ घर में, अच्छे सुंदर घर में बसाना चाहिए। तो शुद्धता तो हम कर सकते हैं ना, कि हम शुद्ध रहें, और माला के द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं। ये चतुश्लोकी गीता थी, 8, 9, 10, 11 श्लोक, और जो भगवान तथा भक्तों के बारे में बताती है। इतना भगवान के बारे में जब सुन लेते हैं अर्जुन, तो उनकी स्थिति क्या होती है और वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं। तो अर्जुन बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भुवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिनादतस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो इस तरह से जो है जब भगवान सब बताते हैं अपने बारे में, भक्त के बारे में, तो अर्जुन का ध्यान भगवान की कृपा की तरफ जाता है, तो वो भगवान की प्रार्थना करने लगता है। इन श्लोकों में अर्जुन कहते हैं, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम सत्य हैं और परम पवित्र हैं, नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं और महानतम हैं। तो ब्रह्म जीव के लिए प्रयोग होता है। ब्रह्म का अर्थ होता है अविनाशी जीव। तो जीव भी अविनाशी और भगवान भी अविनाशी हैं, लेकिन जीव को ब्रह्म कहते हैं और भगवान को परम ब्रह्म कहा जाता है। तो परम धाम अर्थात जो है परम गति, भगवत धाम को प्राप्त करना ही परम गति कहलाता है। जब तक हम जो है वो अपने मृत्यु को प्राप्त करके भगवान के यहाँ नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमको परम धाम कैसे प्राप्त होगा। तो परम गति और परम धाम जो है वो एक ही चीज समझ सकते हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। परम पवित्र, क्योंकि माया के नियंत्रक है, माया, भगवान जो है वो माया के नियंत्रक हैं, वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। भगवान असुर के साथ भी अगर रहते हैं तो भी वो दूषित नहीं होते हैं। भगवान का नाम जो है वो इतना पवित्र होता है, पतिता नाम पावनेभ्यो। तो भगवान का नाम पतितों को भी पावन करने वाला है। भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है। नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। भगवान की महिमा को और आगे बताते हैं अर्जुन, और कहते हैं कि भगवान शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि वो पहले निराकार थे अब साकार हो गए हैं। भगवान अजन्मे हैं और विभुम हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं। तो दो जो है आत्माएं होती हैं, एक विभु आत्मा और एक जो है वो हमारे अंदर परमात्मा का अंश जो है वो अणु आत्मा होती है। तो जीवात्मा अणु आत्मा है और परमात्मा विभुम, जो विभुम कहा गया है, इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि दो तरह की आत्माएं होती है। तो भगवान की आत्मा को विभुम आत्मा कहते हैं और जीव की आत्मा को अणु आत्मा कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि भगवान के बारे में तो लोगों के मन में विचार आ सकता है कि ये अर्जुन के मित्र हैं और भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु अर्जुन कहते हैं ये कहने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। अर्जुन इसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि लोग ये ना समझे कि केवल मेरी बात को की मित्रता के कारण कह गए हैं। तो कहे कि देवर्षि नारद, असित और देवल, इस तरह के जो व्यास, ऐसे जो ऋषिगण हैं, महान लोग हैं, वो भी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये गुरु परंपरा की बात सिद्ध हो रही है, और पूर्व में जो महान लोगों ने कहा है उसको महत्व देना चाहिए। तो देवर्षियों में मार्कंडेय ऋषि ने भी महाभारत में भीष्म पर्व में कहा है, भृगु ऋषि ने भी कहा है, अंगिरा ऋषि ने भी भगवान के बारे में कहा है, और जो है ये सब महाभारत में ही कहा गया है। महाभारत में इन लोगों का वर्णन है, देवर्षियों और ऋषियों का। तो सभी आचार्यों ने और अर्जुन ने भी भगवान माना है श्री कृष्ण को। तो हमें भी भगवत गीता को अर्जुन के भाव से श्री कृष्ण को भगवान मानते हुए ही पढ़नी चाहिए। अर्जुन ने भगवान को परम सत्य माना है, तो हमें भी इसी भाव से भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण की वाणी को समझकर पढ़ना चाहिए और उनको सुनना चाहिए।
अगला श्लोक कह रहा है, सर्वमेत दत्त मन्ये यन्मावदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि न देवतागण आपको समझ सकते हैं, न असुर ही आपको समझ सकते हैं, आपके अंदर इतनी प्रतिभा है। और 15वां श्लोक है, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो भगवान को कौन जान सकता है? भगवान अपने बारे में भगवान ही बता सकते हैं। जैसे अपने पिता के बारे में जानने के लिए पिता ही बता सकते हैं, माता बता सकती है, उनके सगे संबंधी बता सकते हैं, उसी तरह भगवान को भगवान ही बता सकते हैं, दूसरा कोई उनको नहीं बता सकता है। 17वां श्लोक कह रहा है, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो भगवान के बारे में केवल भगवान बता सकते हैं। जब भगवान से अर्जुन उनके बारे में सुनते हैं तो अत्यंत ही आनंदित होते हैं, क्योंकि भगवान ने पहले बताया है उनको, तो बहुत ही आनंदित हो रहे हैं और वह उनको भगवान की तरह स्तुति करने लगते हैं। पूरी तरह समझ गए कि कृष्ण ही भगवान है। तो पूछ रहे हैं कि कैसे चिंतन करूं, किस रूप में आपका चिंतन करूं? कथा विदाम योगिस्त्वाम सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंतोषि भगवन्मया। ज्यादा से ज्यादा भगवान को जानना चाहते हैं अर्जुन, और जो भगवान के भक्त हैं वो बहुत बड़े, और भगवान के बारे में सुनकर थक नहीं रहे हैं, बल्कि हमेशा ही उनसे सुनना चाह रहे हैं। परीक्षित, एक ही जगह पर 7 दिन तक न खाया उन्होंने, न पिया उन्होंने, न कोई दैनिक कार्य किया। तो अर्जुन भी उसी तरह से कह रहे हैं, भूय कथ तृप्ते ही शृणु तो नास्ति में हितम। भगवान, आपके विषय में जितना सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो नैमिषारण्य में भी शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी से यही कहा था, वयं तु न वृत्तिप्यायम् उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वता रस ज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। कृष्ण की दिव्य लीलाओं को निरंतर श्रवण करने से कभी भी तृप्ति नहीं होती है। सांसारिक किताबों को एक बार पढ़कर हम बोर हो जाते हैं, पर भगवत गीता को यथारूप जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको नया अनुभव प्राप्त होगा, और बार बार पढ़ने पर भी आपको आनंद मिलता रहेगा। तो जितना भी भगवान के बारे में अर्जुन सुन रहे हैं उतना ही ज्यादा वो और ज्यादा सुनना चाहते हैं। अब यहाँ पर हो रही कि भगवान की शानदार अभिव्यक्तियां क्या है, भगवान की विभूतियां क्या है। उनमें से जो अभी प्रमुख विभूतियों के बारे में ही बताया जा रहा है। भगवान की ऐश्वर्य विभूतियां अनंत हैं, परंतु उनकी तुलना यहाँ सांसारिक वस्तुओं से हो तो नहीं सकती है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत सीमित हैं और भगवान का ऐश्वर्य बहुत असीम है। लेकिन जो है वो कह रहे हैं कि कुछ परिस्थितियां हैं, मजबूरी है कि हमारे पास जो चीजें हैं हम उन्हीं से तो वर्णन कर सकते हैं, जो हमारे आसपास से तो हम तुलना करेंगे। अगर हमें किसी की तुलना हो, मान लीजिए कि हमको बुर्ज खलीफा की अगर तुलना करनी हो, तो हम आसपास की वस्तुओं से ही तो तुलना करेंगे। कहेंगे कोई बहुत लंबा सा पेड़ दिखेगा तो कहेंगे यार बुर्ज खलीफा ऐसा ही लंबा सा है, बहुत लंबा सा है। लेकिन सच बताओ तो जो पेड़ है वो बुर्ज खलीफा की तुलना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बुर्ज खलीफा बहुत ऊंचा है और पेड़ उतना ऊंचा नहीं होगा। तो ये क्या है, ये जो आपको तुलना बताई जा रही है ये केवल संकेत मात्र है। और यहाँ पर भगवान की 80 से ज्यादा विभूतियों के बारे में बताया जा रहा है। तो पहला जो विभूति है कि आदित्यास, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। मतलब उल्टा ऐसे हम पढ़ रहे हैं कि भगवान अपने आप को कहाँ रख रहे हैं, किसके बीच में से। तो भगवान चूंकि है बड़े हैं, भगवान का जो है वो विभूति है, ऐश्वर्य है, इसलिए उनको पहले नाम रखा गया है। लेकिन वो इसमें से छांट के, जैसे ग्रुप में से छांट के किसी को एक लीडर बना दिया जाता है ना, कि एक खेल का पूरे जो है ढेर सारे खिलाड़ी रहते हैं, उसमें एक कैप्टन होता है, उसी तरह से बताएगी। जो आदित्य हैं तो उस आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। तो 12 आदित्य हैं और उनमें विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो समस्त आदित्य हैं उनमें मैं विष्णु हूँ। चांद, सितारों में से, जो नक्षत्रों में से मैं जो है वो चांद हूँ। तो जो नक्षत्र हैं 27 तरह के नक्षत्र कहे गए हैं, और वो 27 तरह के नक्षत्र चांद को अपना पति चंद्रमा को मानते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं नक्षत्रों में चांद हूँ। फिर वेदों में सामवेद हूँ। तो सारे वेद हैं, सारे वेद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सबका बहुत ही जो है मान है।
लेकिन सामवेद को क्यों कहा गया है? क्योंकि सामवेद में भगवान की ऋचाएं हैं, इसलिए सामवेद को श्रेष्ठ माना गया है। और भगवान कह रहे हैं कि मैं वेदों में साम हूँ। फिर देवताओं में मैं इंद्र हूँ, और आप जानते हैं कि सारे देवताओं की जो राजा है वो इंद्र हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ। सेंसेस में मन, जो आपकी जो है इंद्रियां हैं, इंद्रियों में मन है, तो मन क्या है? मन इंद्रियों का स्वामी है, वैसे ही भगवान सबके स्वामी हैं। इसके बाद है जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति। तो आप सभी जानते हैं कि जो जीवन है, जीवित प्राणी है, उनमें अगर जीवित चेतना से जीवित शक्ति या चेतना नहीं होगी तो वो क्या हो जाएंगे? वो जड़ पदार्थ हो जाएंगे। तो जड़ पदार्थ में जब जीवन शक्ति पड़ती है तभी जो है उसमें जो है जीवन आता है। वो जीवन शक्ति जो है वो भगवान ही है। रुद्र में शिव हूँ, तो रुद्रों में भगवान शिव है क्योंकि शिव श्रेष्ठ है। यक्ष था राक्षस में कुबेर। जो कुबेर थे वो खजांची थे, आप जानते हैं सब लोग कि रुद्र जो है खजांची थे, और वो रावण के भाई थे, और रावण ने उनको पकड़ के कैद कर लिया हुआ था, तो बंधक बना लिया था। ये चौथे लोकपाल कहे जाते हैं। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। कुबेर को बहुत ऐश्वर्य वाला माना गया है क्योंकि वो जो है धन की जो है देख रेख करते हैं, कि कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के। फिर जो है पुजारियों में बृहस्पति हूँ। जो पुजारी होते हैं उन्हें बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु है, इसलिए उनको श्रेष्ठ माना गया है। जनरल में स्कंद हूँ। स्कंद जो है शिव जी के पुत्र जो कार्तिकेय हैं, वो देवताओं के सेनापति हैं। जनरल वो सेनापति लिखा गया है उसको, तो जो देवताओं के सेनापति हैं, और इसलिए वो भी श्रेष्ठ है। स्कंद जो है शिव जी के पुत्र जो है कार्तिकेय को कहा जाता है। जलाशय में सागर हूँ। तो जो जलाशय होता है, जलाशय उसको कहते हैं जहां पर पानी इकट्ठा होता है। जो सागर में अनंत मात्रा में जल होता है, मतलब कहते हैं कि समुद्र की कोई था ही नहीं होती, इतना जल होता है, तो कह रहे हैं कि जलाशयों में मैं सागर हूँ। साधु में भृगु ऋषि हूँ। जो भृगु ऋषि थे वो बहुत ही परम ज्ञानी थे, तपस्वी थे, लेकिन हाँ कहते हैं कि उनको क्रोध बहुत जल्दी आता था। कहते हैं कि साधु में मैं भृगु हूँ। तो भृगु बहुत बड़े तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। ध्वनि कंपन में ओम हूँ। जो ओंकार जो सबसे पवित्र ध्वनि मानी जाती है, और कहते हैं ना कि सारे जो मंत्र हैं उनको जो स्टार्टिंग है वो ओम से है। पवित्र नाम जप में त्याग हूँ। जो पवित्र नाम है जो है वो क्या है? जप है। जप कौन सा? आजकल संकीर्तन यज्ञ जिसके नाम से हम लोग कहते हैं, जप माला कहते हैं, तो वो पवित्र नाम जो है वो उसकी महिमा कही गई कि पवित्र नाम में मैं जप हूँ। और हरे राम हरे कृष्णा जो जप है वो कलयुग का जप है, और उसको सबको करना चाहिए। सबसे कम खर्चीला है और सबसे कम समय लेता है। अचल चीजों में हिमालय हूँ। जो चीजें चल नहीं सकती हैं उसमें हिमालय को सबसे ज्यादा जो है वो कहा गया है कि वो विशाल है, बड़ा है, इसलिए कह रहे जो अचल चीजें हैं उसमें मैं हिमालय हूँ। पेड़ों में अश्वत्थ का पेड़ जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा शोषित करता है और ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा प्रचुर मात्रा में बाहर करता है, इसलिए पेड़ों में अश्वत्थ जो है वृक्ष को सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। देवताओं के ऋषि नारद है, देवर्षि नारद कहा ही जाता है। और चित्ररथ जो है वो डेमीगॉड्स या देवताओं के जो है गायक हैं। इनका गायन और नृत्य बहुत श्रेष्ठ था। एक बार युद्ध होता है तो अर्जुन इनको हराते हैं, और हराकर फिर इनको मुक्त कर देते हैं। उसके बदले में उन्होंने अर्जुन को बहुत सुंदर सा रथ दिया हुआ था। तो ये चित्ररथ जो है वो बहुत अच्छे गायन और नृत्य में बहुत अच्छे थे। पुरुषों में सम्राट हूँ। तो जो पुरुष होते हैं, लोग रहते हैं, उनमें जो राजा होता है उसको सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। सम्राट राजा को ही कहते हैं। सम्राट एक तरह से राजा से भी ज्यादा, राजा किसी एक राज्य का राजा होता है, सम्राट बहुत सारे राज्यों के राजा होते हैं, तो उनको सम्राट जो है वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। हथियार शस्त्र में ब्रज हूँ। जो ब्रज है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा मजबूत हथियार जो है वो ब्रज को माना जाता है। वज्र को, ब्रज नहीं वज्र को माना जाता है। और वृतासुर को मारने के लिए दधीची ने दान में हड्डियां दी थी, और उसी को मिला के वज्र बनाया गया था। और वृतासुर जो है वो क्या करता है, देवताओं के सारे हथियारों को खा जाता था, उसे वज्र से मारा गया। सबसे शक्तिशाली अस्त्र होता है, और कृष्ण की शक्ति का इसको प्रतीक माना गया है। गायों में सुरभि हूँ। सुरभि गाय बहुत ज्यादा दूध देती हैं, और ये बैकुंठ लोक में पाई जाती हैं, बहुत पवित्र होती हैं और बहुत ही दिव्य होती हैं। प्रोक्रिएटर्स में कंदर्प हूँ। कंदर्प जो है वो
ऋषि माने गए हैं और प्रोक्रिएटर हैं, ये जो है इनको महत्व दिया गया है। सांपों में मैं वासुकी हूँ। वासुकी समुद्र मंथन के समय जो वासुकी जो है थे सांप, उनको उनका यहाँ पे कहा गया है, उनको रस्सी के जैसे प्रयोग किया गया था समुद्र मंथन में। ये बहुत ही विशाल होते हैं। नागों में अनंत हूँ। अनंत शेष नाग में जो है वो भू धारण करने की शक्ति थी। पृथ्वी जो है उनके फन पे जैसे जौ के दाने के बराबर होती है, वैसे ही रहती है पृथ्वी इनके ऊपर। जलीय देवता में वरुण है। जल के देवता जो है वरुण कहे जाते हैं। पूर्वजों में आर्यमा हूँ। आर्यमा जो है वो सबसे पूर्वज जो है वो कहे जाते हैं। जो ये होता है पितृलोक होता है, पितृलोक को ये संभालने वाले हैं आर्यमा। ये कानून के डिस्पेंसर, कानून के रखवालों में यमराज हूँ। तो ये यमपुरी और पितृलोक, ये यमलोक पितृलोक पास पास में ही है। और एक बार बताते कि जब यमराज को शाप मिल गया था तो आर्यमा ने ही ये यमलोक को भी संभाला था। दैत्य दानों में प्रहलाद हूँ। प्रहलाद जो है वो असुर के जो है वंशज थे। असुर में जन्म लिया था इन्होंने, लेकिन ये बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए असुरों में जो है प्रहलाद को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। समय वश में करने वाले में समय को सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि समय को कोई भी वश में नहीं कर सकता है, समय सबको वश में कर सकता है। समय के हाथों सब मजबूर हैं। जानवरों में सिंह हूँ। सिंह जो है सबसे शक्तिशाली होता है, हिंसक होता है और तेज होता है। लेकिन आप जानवर में सिंह का मतलब ये नहीं कि सिंह को भगवान मान ले और उसके सामने चले जाएं, तो वो फिर लपक के खाई जाएगा। पक्षियों में गरुड़ हूँ। गरुड़ जो है वो बहुत शक्तिशाली पक्षी है। जो समुद्र मंथन हुआ था और मद्राचल पर्वत को ले जाना था, तो गरुड़ के ऊपर ही भगवान ने उसको रख दिया था, और कोई तो उठा ही नहीं पा रहा था, जितने देवतागण थे, असुर लोग थे। तो भगवान ने उसको उठा के गरुड़ पर रख दिया और स्वयं भी बैठ गए और उसको समुद्र तट पर लेकर आए। शोधक, जो शुद्ध करने वाले हैं, उनमें हवा सबसे ज्यादा जो है वो शोधक होती है। हवा से जो है वो सब चीज शुद्ध हो जाती है। मछलियों में मैं शार्क हूँ। शार्क जो है वो बहुत ज्यादा तेज मछली होती है। बिल्कुल आप जैसे कि सिंह है वैसे ही शार्क को भी कहा गया है, तो शार्क के भी नजदीक नहीं जाना है। ये भी संकेती है। यथार्थ रूप में अगर चले जाएंगे भगवान मान के तो वो भक्षण भी कर सकती है। बहती नदियों में गंगा हूँ। गंगा बहुत ही पवित्र नदी है और वो भगवान का चरणामृत भी कहा गया है। जो रचना है उसका शुरुआत, अंत और मध्य भी में, जो सृष्टि होती है, सृष्टि के जो शुरुआत, अंत और मध्य सब भगवान ही श्री कृष्ण ही हैं। विज्ञान, विज्ञानों में आध्यात्मिक विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं है जो जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला सके, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान ऐसा कर सकता है, इसलिए इसको जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लॉजिशियन में मैं सम्यक सत्य हूँ। जो लॉजिक करते हैं उसमें जो सत्य है, परम सत्य है, वो भगवान ही है। महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, वृद्धि, विश्वास और धैर्य। अब कई लोग कहते हैं कि स्त्रियों के लिए विशेष क्या है, तो भगवान ने इतने सारे जो है विशेषताएं महिलाओं के लिए बताई हैं और इनको स्वयं के लिए माना गया। तो स्त्रियों के गुणों का भगवान कितना महत्व देते हैं कि इन सारी जो है जो गुण है ये स्त्रियों के बारे में बताया कि इसको बता रहे भगवान की मैं खुद हूँ। भजन, भजन में जो है वो बृहत साम, बृहत साम जो है वो सामवेद में जो है भगवान की ऋचाएं हैं, और इसको देवता लोग भगवान की स्तुति जब करते हैं तो देवता लोग गाते हैं। जैसे गोपी गीत है, गोपी गीत जो है वो भी भगवान के लिए गाया गीत है। तो इस तरह के गीत को बृहत साम कहते हैं। कविता, कविता में गायत्री हूँ। जो ब्रह्म का नाद अवतार है वो जो है वो गायत्री है, और गायत्री की प्रधानता बहुत है। जो छंद है, ऋचाएं हैं, इन सब में वेदों में जो छंद ऋचाएं हैं उनमें गायत्री की प्रधानता है। महीना, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष महीना जो नवंबर दिसंबर पड़ता है, इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये प्रथम महीना है और बहुत जो है इसमें व्रत उपवास जो भी किया जाता है उसको बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसका बहुत ही फलदायक होता है। ऋतु बसंत, बसंत ऋतु को सब लोग बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि गर्मी परेशान करती है, सर्दी परेशान करती है, लेकिन बसंत सबको सुहावनी लगती है, सब लोग पसंद करते हैं। ढेर सारे फूल खिलते हैं, वातावरण स्वच्छ रहता है। तो जैसे कि बसंत ऋतु होती है द्वंद्वों से परे, न सर्दी न गर्मी, वैसे भगवान भी क्या है, सभी द्वंद्वों से परे हैं और प्रसन्न रहते हैं और सबको आनंद देने वाले हैं। कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी तुलना बसंत से की है।
चीज से, जो जितने भी छल हैं, छल में जुआ हूँ। तो भगवान जो है वो जुआ जैसी चीज को भी, जो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह है, तो वो जुआ जैसी चीज में भी अपने आप को मान रहे हैं। तो कृष्ण को क्या कहा गया है? छलियों में जुआ हूँ। जो छल होते हैं उनमें जुआ है, वो भगवान को एक नाम, उनको छलिया भी कुछ लोग कहते हैं। स्प्लेंडेड, जो आश्चर्य चीज, इसमें धूमतान हूँ। ये मैं नहीं बता सकती कि ये धूमतान क्या है। फिर जो है वो बलवानों में बल है। कोई बता सकता है धूमतान क्या होता है? बुक देखनी पड़ेगी मुझे कि जो है वहां पे क्या लिखा हुआ है। तो बलवानों में बल हूं मैं। डिसेंट ऑफ वर्षणी, वर्षणी में मैं, जो वृष्णि वंश है उसमें मैं वासुदेव हूँ। जो कृष्ण भी वासुदेव है, बलराम भी वासुदेव, वृष्णि वंश है भगवान का, उसमें कृष्ण को भी वासुदेव कहा जाता है, बलराम को भी वासुदेव कहा जाता है। और ये यहाँ पर बलराम की बात हो रही है, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं है ही है वासुदेव, इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये लोग वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए इनको वासुदेव कहा जाता है। पांडवाज में मैं अर्जुन हूँ। भगवान के जो नर नारायण अवतार हैं, उनमें जो है वो भगवान जो है नारायण है और अर्जुन नर हैं, इसलिए ये श्रेष्ठ हैं। साधु में व्यास हूँ। व्यास को जो है भगवान का अवतार माना जाता है, ये शास्त्रों के रचयिता भी हैं। विचारकों में उष्णा हूँ। उष्णा जो है ये बहुत ही है ज्ञानी थे। इनका शुक्राचार्य भी इनको कहते हैं, ये दैत्यों के गुरु थे। विक्ट्री सीकर्स में मॉरलिटी, जो नीति होती है, नीतियों को जो है, नीति के बिना कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता है। विजय में नीति बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। पनिशमेंट्स, रॉड ऑफ चेस्टिसमेंट, जो दंड होता है उसमें मैं दंड हूँ। मतलब जो भी कोई गलत कार्य करता है उसमें जो दंड दिया जाता है, यहाँ पर तो रॉड को बताया गया है, जो कि लाठी होती है उसको कहा है कि रॉड ऑफ चेस्टिसमेंट। लेकिन जहां तक मैं सोचती हूँ कि दमन करने वाले जितने साधन हैं उसमें दंड जो है वो उनको भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। सीक्रेट्स, जो आपके रहस्य हैं, रहस्य में जो है वो शांति। तो मौन सबसे बड़ा जो है वो सीक्रेट होता है। अगर आप शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई ना कोई रहस्य है। तो भगवान ने अपने ढेर सारे ऐश्वर्यों को बताया। इन ऐश्वर्यों को चित्र के रूप में आप देख सकते हैं, जो भगवान अभी ऐश्वर्य बता रहे थे। तो यहाँ भगवान की विभूतियों का बहुत ही सुंदर वर्णन रहा है। 10.39 में कहते हैं, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जितनी विभूतियां हैं ये जो है वो बहुत कम है, और ऐसा कोई भी प्राणी जो है नहीं है, चाहे वो चर है चाहे वो अचर है, यानी कि कोई भी पराशक्ति है या अपराशक्ति है, दोनों में से कोई भी जो है वो भगवान के बिना नहीं रह सकता है। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र हैं। तो जितनी विभूतियां भगवान ने बताई हैं ये केवल संकेत मात्र हैं। तो कह रहे मैं ही वह बीज हूँ जिससे सृष्टि होती है, और मेरे बिना ये सृष्टि नहीं हो सकती है। सब कुछ कृष्ण की शक्तियों पर ही आधारित है। तो भगवान की विभूतियां इतनी अनंत है कि अगर उनको लिखने की चेष्टा किया जाए तो सारे वेद शास्त्र कम पड़ जाएंगे, भगवत गीता कम पड़ जाएगी। इसलिए भगवान की कुछ विभूतियां बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये केवल तो मेरी विभूतियों की संकेत मात्र हैं, झांकी मात्र हैं। यत् यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव या तत्तद्देवावगच्छ त्वं मम तेज अंश संभवम्। तो यहाँ पर जो है वो भगवान ने जो है 41वां श्लोक बोला है, और उसमें कहा है कि तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तो भगवान के ऐश्वर्य की एक स्फुलिंग, एक चिंगारी मात्र है। भगवान कह रहे हैं कि इतना सब जानने की जरूरत नहीं है, कैसे सारी वस्तुएं अपनी पृथक पृथक ऐश्वर्य के साथ अपने अपने जगह पर व्यवस्थित हैं, बस तुम इतना ही जान लो। अथवा बहुतेन की ज्ञातेन तवार्जुन विशिष्ट भ्याय इमम इदम कृष्णेन काशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसकी धारणा करता हूँ। तो कहते हैं कि ब्रह्मांड, ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेके चीजी तक सब में भगवान ही विद्यमान है, और भगवान जो है वो उनके ढेर सारे ऐश्वर्य हैं। इतना सब जानने की जरूरत नहीं, बस इतना ही जान लो कि
जो है सारी वस्तुएं उन्हीं से जुड़ी हुई हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं के कारण ही व्यवस्थित हैं। महान आचार्यशील बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालना भी श्री कृष्ण ही करते हैं। तो भगवान के जितने भी ऐश्वर्य हैं वो इनका जो है अंश मात्र है ये जानने के लिए। तो भगवान के लघु अंश से ही पूरी जो है सृष्टि चल रही है और भगवान ही सबके कार्य और कारण हैं। स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द, भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो इस अध्याय में 8 से 11 में चतुश्लोकी गीता है जो भगवद गीता का सार है और ये भगवान से जुड़ने का प्रयास करना है जिससे वो उनको बुद्धि देते हैं कि हम भगवान के बारे में समझ सकें, भगवान से जुड़ सकें और भगवान जो है वो आपके प्रयास को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। आप अगर एक कदम चलेंगे तो भगवान आपके साथ कई कदम आगे बढ़ के हाथ को पकड़ लेंगे। तो इस चैप्टर की समरी क्या है? कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत हैं। अहम सर्वस्वम प्रभु न मैं विदु सर्वगुना। तो जो है भगवान बता रहे हैं कि हम ही सर्वस्व हैं और मैं ही प्रभु हूँ, मुझको ही जानो, मुझको ही समझो और मुझे ही नमस्कार करो। शुद्ध भक्ति भगवद गीता का सार है। मच्चित्ता मदगत प्राणा। तो शुद्ध भक्तों के विचार क्या करते हैं? मुझ में ही वास करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया तो सर्वम एतद इतम मन्ये। कृष्ण को सर्वोच्च समझा अर्जुन ने, हमें भी उन्हें उसी भाव से ग्रहण करना चाहिए। भगवान कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं तो भगवान की बहुत सारी विभूतियां हैं। दिव्या ही आत्म विभूतयः, और जितनी भी विभूतियां उनकी हैं वो सारी की सारी बहुत ही दिव्य हैं। भगवान ये हमें बताना चाह रहे हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो समाप्त होता है 10वां अध्याय। और 10वें अध्याय में बहुत सारी विभूतियों के बारे में आपने सुना, बहुत सारी विभूतियों के बारे में आप जाना। तो भगवान से संबंधित हम लोग बात कर रहे थे। आप लोग अगर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। आप अपना अनुभव भी बता सकते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा है भगवद गीता की क्लास का, या आप यहाँ पर कैसे जुड़ के आए, कितने दिन हुए आपको जुड़े हुए और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका भी वर्णन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने आप से भी। कोई बताना चाहता है? माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि मतलब कि हम अपने गुरु को कैसे चुने, मतलब कि इतने सारे भगवान है, उनके अनेक रूप है भगवानों के, तो हमने अलग अलग भगवान के बारे में पढ़ा है, तो हम कैसे चुने कि हम अपना गुरु किसको माने? हमें अपना गुरु उसी को मानना चाहिए जो गुरु परंपरा से हो, यानी कि जो भगवान से की वाणी, भगवान की ही बात को हम तक पहुंचाए, उसमें दुनिया की मिलावट नहीं करे कि हाँ अपनी बातों को आगे न रखे। भगवत गीता भी बहुत लोगों ने लिखी हुई है, बताते हैं कि 700 से ऊपर टीकाएं, 800 से ऊपर टीकाएं हैं, तो उनमें तरह तरह से भगवान को बताया गया है और बहुत से लोगों ने उसको अपने हिसाब से लिखा हुआ है। तो हमें ऐसी भगवत गीता पढ़नी चाहिए और ऐसे गुरु बनाना चाहिए जो परंपरा से हो, क्योंकि परंपरा का जो गुरु होगा, जो भक्त हो, जो भक्त ही नहीं होगा वो कैसे भगवान के बारे में बता पाएगा। तो भक्त ही भगवान के बारे में जानते हैं और भक्त ही सही सही हमको ज्ञान दे सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। तो भक्त जो है उनको ही आप गुरु बनाए, गुरु परंपरा से ही गुरु को चुने और इस्कॉन इसमें आपकी मदद करेगा। आप धीरे धीरे पढ़िएगा। अभी आप शिक्षा गुरुओं से धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आप दीक्षा भी ले सकते हैं, जो गुरु आपको मिल सकते हैं। भगवान तो ढेर सारे नहीं माता जी, भगवान तो एक ही है, बाकी लोग तो देवता लोग हैं, भगवान के ही प्रतिनिधि हैं वो।
और कहीं कहीं तो लोग खुद को ही भगवान मानने लगते हैं कि हाँ 4 सिद्धियां पा गए, कुछ दिन भक्ति की, सिद्धियां पा गए, तो खुद को ही भगवान मानना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग को आप कैसे भगवान मान सकते हैं? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। आप जो है वो समझ रहे होंगे, जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता पूरी, आप 18 दिन की पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसको चुने और कैसे चुने। जी माता जी। माता जी, मैं शिव भगवान की मतलब शिव भगवान के बारे में भी जानती हूँ, अब मैं कृष्ण भगवान को भी जान रही हूँ, तो ऐसे में कंफ्यूज रहती हूँ, मैं अपना गुरु शिव भगवान को मांग लूं, वो भी तो भगवान ही है और कृष्ण भगवान भी है। हाँ माता जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम बहुत दिनों से कुछ पहले से ही करते आए, भक्ति करते आए हैं। तो कभी देवताओं की भक्ति करते, कभी हम इस मंदिर गए, कभी हम उस मंदिर गए, जगह जगह गए। लेकिन अभी आप भक्ति योग पढ़ रहे हैं तो पूर्णतः भक्ति में लीन है। अभी जब आएगा ज्ञान योग तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण ही भगवान है। शिव जी का बहुत महत्व है, शिव जी का महत्व कोई कम नहीं है, लेकिन शिव जी की स्थिति कहाँ पर है ये आपको ज्ञान योग में पता चलेगा। तब आप डिसाइडिंग फैक्टर वहां पे होगा कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। किसी भी देवी देवता की जो है असम्मान नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, क्योंकि सभी भगवान हैं और अंततः आप उनकी पूजा करके भी कृष्ण की ही पूजा करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो आपको किसी को भी अनादर नहीं करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, बस क्या करना है उसमें अपनी भक्ति को भगवान के लिए जोड़ते चले जाना है। और कल जैसे हम भोग की बात कर रहे थे तो भोग लगाइए। अभी आपको भोग की जो प्रार्थनाएं हैं वो भी शेयर कर देगी सुमिता माता जी, आप शेयर कर देंगे ग्रुप में जी माता जी। की प्रार्थना है, भोग कैसे करते हैं, ये सब चीजें आप सीखेंगे। आज अगर कुछ लोगों ने एकादशी का जो है वो पूरा व्याख्यान हुआ है, अगर कुछ लोगों ने सुना होगा तो पता चलेगा एकादशी का क्या महत्व है, एकादशी कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो ये चीजें जैसे अभी आप जुड़े हैं, अभी तो आप फर्स्ट लेवल में है, बहुत सारा चीजें आपको पता चलनी है। जब ज्ञान योग आएगा तो सारे जो स्थिति आपको पता चलेगी कि देवी देव, अभी भी आपने पढ़ा है देवी देवताओं के बारे में पढ़ा है कि देवताओं की भी अप्रत्यक्ष रूप से जो पूजा होती है भगवान की ही होती है, और जो आपको फल मिलता है उनसे वो भी भगवान से ही आता है और आपको मिलता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष पूजा करना चाहते हैं या अप्रत्यक्ष पूजा करना। छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये भक्ति कहीं भी नहीं सिखाती है कि आप इनको छोड़ दीजिए उनको छोड़ दीजिए। बस आप जोड़ दीजिए, अपनी पूजा में ये भी जोड़ दीजिए, अपनी प्रार्थनाओं में ये भी शामिल करके, बस यही कहा जा रहा है। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण माता माता जी, जी। मैं भी भक्त बनना चाहती हूँ कृष्ण भगवान का। जी माता जी, आप सही जगह पे हैं और सही रास्ता आपने लिया हुआ है। भगवत गीता सुनिए, फिर भागवतम सुनिए, और फिर भगवत गीता को कई बार पढ़िए। हमारे जो गुरु हैं वो कहते हैं कि 6 बार भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो अभी धीरे धीरे आप जितनी बार पढ़ेंगी उतनी ज्यादा आपको समझ आएगी, उतना ज्यादा आप सुनेंगी। श्रवणम का बहुत महत्व है, अभी पहले भी बताया गया था, 7वें अध्याय में भी शुरू हुआ था शुरू, और इस अध्याय में भी भगवान ने श्रवण के महत्व को बताया हुआ है कि श्रवण जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे हम भगवान को और अधिक जानते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रुति माता जी, आप ये जब लेवल्स करेंगे ना, अब ये लेवल 2 लेवल 3, तो एक इस्कॉन का आईडीसी कोर्स होता है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। वो कोर्स में आपको पूरा बताते हैं कि आपको गुरु कैसे चुनना है और प्रमाणिक गुरु कौन होता है। क्योंकि दीक्षा लेने से पहले 6 मंथ्स जो है, पहले आप गुरु को टेस्ट करते हैं, फिर गुरु आपको टेस्ट करेंगे, तब दीक्षा होती है इसमें। तो आप सेकेंड लेवल ज्वाइन करिए, और उसमें ही आईडीसी के लिंक भी होते हैं। जब क्लासेस होती हैं तो वो शेयर होते रहते हैं, वो रेगुलर नहीं होती हैं, बीच बीच में निकलती हैं, एवरी 3 to 4 मंथ्स में निकलते हैं लिंक। तो ऐसा होगा तो मैं भी आपको शेयर कर दूंगी, आप मुझे मैसेज कर देना, लेकिन आप लेवल्स कंटिन्यू करिए अपने। जी माता जी, जरूर। हाँ, सभी लोगों से आपको कहेंगे हम लोग कि आप चाहें तो इसी लेवल को दोबारा कंटिन्यू करें, या फिर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो और नेक्स्ट लेवल पे जाएं। लेकिन आप भगवान से जुड़े जरूर। हमारा बस यही कहना है कि आप भगवान से जुड़े रहिए, भगवत गीता भागवतम से जुड़िए और अपने जीवन को शुद्ध करिए। तो माता जी अब चलते हैं हम लोग। जी माता जी।
वत्सकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बहुत शांतिपूर्वक हमको सुनने के लिए।